अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। आज कल मैं आपसे मुखातिब हुआ था और आज भी 9 तारीख़ है। तो आज मैं निकला था, तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अपनी जो सज़ाए मुशक्क़त उस पे निकला था सुबह। तो आज बहुत ही ज़्यादा धुंध है, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मेरी जुर्रत नहीं हो रही कि मैं अपनी ये कैप वगैरह हटा लूँ। तो आज मैंने ऐसे ही आपसे बात करनी है। तो देखिए, अब कोई अजीब सी एक सूरत हाल बन रही है दोस्तों। जो पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे कुछ जो है अपनी जो पिछले मुशाहिदात हैं वो आपसे शेयर किए जाएं, तो उसमें मैं आपको भी शरीक करूं। देखिए दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि ये जो 3 दिन से तकरीबन कंटिन्यूसली एक फॉग, ये जो धुंध सी बनी हुई है और पत्तों पे मॉइस्चर है। तो आज मैं जब अपने इन खेतों में निकला हूँ तो बहुत सारे मुशाहिदात मुझे मिले। तो उसमें बहुत ही, चूँकि कुदरत से मुझे बहुत प्यार है, मोहब्बत है, तो ये स्पाइडर जो एक मकड़ी है उसका बहुत ही खूबसूरत सा एक वेब था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पिलाहट थी, और वो डेफिनेट पिलाहट जो है वो जड़ी बूटी मार जहरों की थी, जिसको अमूमन कंफ्यूज किया जाता है फील्ड में। तो वो येलोइंग मुझे नज़र आई, और कुछ जो फसल है गिरी हुई भी थी। तो ये मिक्स सी जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, तो मैंने देखा कि खुदा न खास्ता मुझे कुंगी कहीं पे नज़र नहीं आई। लेकिन पिछले मुशाहिदात की बेस पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे ये शेयर करूँ कि आपको अब बहुत मोहतात रहना है कि पिछले 3 दिन से ये जो इन्वायरमेंट बना है, तो उसमें इसका जो ख़ास तौर पे पीली कुंगी है, ब्राउन तो पड़ाव कर रही है, वो तो गिर रही है, लेकिन उससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये जो पीली कुंगी है, ये यकीनन कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे मेरे जो दोस्त चोलिस्तान एरिया के रहने वाले हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जिन्होंने अक्टूबर में काश्त की है, और बिलखसूस मेरा एक जहाँपुर दा बड़ा घाटा संगती है, तो वो भी ख़ास तौर पर उनके वास्ते जो वो फैसलाबाद 8 ते गंदो मन लाई खड़े। मेरा गाला संगती है वो मैं हटकिया भी हामी, बट वो आदे बलोच आदे मैं सियाणा। तो खैर वो ख़ास तौर पर उनके वास्ते कि फैसलाबाद 8 और गंदोमान वो वैरायटियां हैं जिन्हें दे उत्ते ये पीली कुंगी अपना पड़ाव करेंदी है, और उनका पड़ाव बड़ा ख़तरनाक है जिहड़ा अजकल एक्सपैक्टेड है। तो और वो पड़ाव बड़ा ख़तरनाक है पूरे एरिया वास्ते। लेकिन अगर उनको मैनेज कर गिता वने, उनको अगर काबू कर गिने, तो कोई ऐसी फ़िक्र की गाल ही कोई नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ़िक्र करें या घबराएं। अपनी जो फैसलाबाद 8 है, गंदोबन है या जौहर है, ये ख़ास तौर पे वो अक़साम हैं जिन पे ये पीली कुंगी के जो स्पोर्स हैं ये आके छुपते हैं और अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपको टाइमली बता रहा हूँ, बिल्कुल सही वक्त पे बता रहा हूँ कि आपने देखना है, उसके कोने कोने में ऑब्ज़र्व करनी है, ख़ास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने अक्टूबर में काश्त की है। और ये जो हमारी नवंबर की काश्त है ख़ास तौर पे वो, लेकिन देखिए मैं आपको ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि आप डरे नहीं। हमारी जो मोस्टली जो गंदम है वो काश्त हुई है, मतलब पिछले सालों की तरह कोई लेट काश्त बहुत ही कम है, जिस पे इस कुंगी का जो है नुकसान हुआ करता था। अब हमने अर्ली लगाई है, वक्त से पहले लगाई है। और ये भी मैं आपको फिर से रिपीट करूं कि जब हमारी फसल बूटिंग से आगे निकल जाती है, जब दाने बना रही होती है, उस टाइम पे खुदा न खास्ता उसको कोई ख़तरा नहीं होता अगर कुंगी आ भी जाए। और अब जो है ये चूँकि अपना ठिकाना बना रही है, और इसने अगर हम इसको काबू कर लें तो हम बहुत सारा जो अपने एरिए को जो इसके जो नुकसान से बचा सकते हैं और इसके फैलाव को रोक सकते हैं। आजकल ये आएगी, ये पड़ी रहेगी,
لیکن یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوگا وہ فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ تو دوستو بہت ہی ہوشیار رہیے، ویجیلنٹ رہیے، اپنی گندم من اور فیصل آباد 8 اور جوہر کا کونا کونا پھریے، دیکھیے کہ کہیں یہ کنگھی جو ہے پیلی کنگھی کہیں آ کے چھپ کے تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ اور جو ہے تو دوستو یہ ایک حساب سے یہ جو شبنم پڑ رہی ہے تو ہماری جو فصلوں کی خوراک ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو رہی ہے۔ تو دوستو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے آنے والے خطرے سے آگاہ کروں۔ تو جو ہے یقیناً آپ کے لیے جو رضائیوں کی گرمی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی مزیدار ہے، لیکن جب جو ہی ذرا دھوپ تھوڑی سی نکلے تو اپنی گندم میں ضرور گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ کہیں اس کے جو سپورز ہیں، اس کے جو پسچولز ہیں وہ چھپ کے اگلے ہماری جو فصل پہ وار کرنے کے لیے کہیں تیار تو نہیں ہو رہے۔ تو خوش رہیے دوستو، آباد شاد رہیے، نیک امیدوں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔